वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। टॉप 1000 क्वेश्चंस की सीरीज हम लोग देख रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट वाइज 100 क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और हर जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें 1 से 2 प्रश्न आपके आसानी से तैयार हो जाएंगे या वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास आती है। साथ में आप रात को 9 बजे मेरे साथ मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास चल रही है, अभी मॉक टेस्ट चल रहा है एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले कराए हुए थे, आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके साथ ही जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और बिना किसी स्टडी मटेरियल के कंफ्यूजन के आपको एक ही जगह जो मटेरियल मिल जाएगा उससे तैयार कर सकते हैं। तो 10 जगह आपको करंट अफेयर या फिर जीएस के सब्जेक्ट के लिए इधर उधर भटकना नहीं है, आप सब कुछ एक ही जगह तैयार कर पाएंगे और आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ये आपके कोर्स से रिलेटेड जानकारी हो गई। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर्स हैं, आप उन पर बात करके अपने कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे और आपको पता है जो भी कंटेंट दिया जाता है एग्जाम ओरिएंटेड है, प्रश्न लगभग आपको वहीं से मिल जाएंगे, सारे प्रश्न वहीं से मिलेंगे और अच्छे से तैयार करके आप अपने कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है तो आज आगे कंटिन्यू करेंगे। 21st क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें। आपके पास 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन से करेक्ट हैं। पहला है गया ताम्रपत्र में समुद्रगुप्त का उल्लेख किया गया है। सेकंड है शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का जो अनुपात है वो 1:35 था। थर्ड है महिला शासक रुद्रमा देवी का संबंध काकतीय राजवंश से है। फोर्थ है जौनपुर प्रस्तर अभिलेख का संबंध सर्ववर्मन से है। और फिफ्थ है राजा भोज के कवि धनपाल ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए, गया ताम्रपत्र समुद्रगुप्त से संबंधित है, याद रखिएगा, इसमें इनका उल्लेख मिलता है। शक क्षत्रप काल में जो सोने चांदी का अनुपात था 1:35 था और महिला शासक जो रुद्रमा देवी है काकतीय राजवंश है। ये सब सही दिया गया है, लेकिन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख का जो संबंध है वो ईश्वर वर्मन से है, ना कि सर्ववर्मन से है। और राजा भोज के कवि जो धनपाल थे इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। तो फोर्थ और फिफ्थ स्टेटमेंट गलत है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए, पहला, दूसरा और तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ में 11वीं शताब्दी के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन का विवरण मिलता है। बी है उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले के हरहा में पाया गया ईशान वर्मन का हरहा शिलालेख मौखरियों के सबसे पुराने और सबसे महत्वपूर्ण शिलालेखों में से एक है। सी है वराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित थी। और डी है लक्ष्मण संवत का प्रारंभ सेन वंश द्वारा किया गया था। कोई एक गलत है और वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जो प्रबंध चिंतामणि है ये ग्रंथ 14वीं शताब्दी के, ये 11वीं शताब्दी दिया गया है, गलत है। तो राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन का इसमें विवरण मिलता है। इसकी रचना किसने की थी? याद रखिएगा, मेरुतुंगाचार्य ने की थी। कब? तो 1305 ईस्वी में की थी और ये जैन साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है। प्रबंध चिंतामणि याद रहेगा, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, उनको आप याद कर सकते हैं। 23rd क्वेश्चन देखिए, गलत विकल्प का चयन करें। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है चोल शासक राजेंद्र प्रथम को चोल गंगम नामक कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है। बी है चालुक्य वंश में महिलाओं के प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल शिलालेख में संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख है। और डी है चेर साम्राज्य की जीवनी जो जीवन रेखा है वो वेंगी नदी थी। इसमें जो इनकरेक्ट है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी सारे स्टेटमेंट या ऑप्शन सही दिए गए हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि चेर साम्राज्य की जीवन रेखा कौन सी थी, तो वेंगी नदी बताया गया है, जबकि ये गलत हो जाएगा। बाकी सारे स्टेटमेंट देख लीजिए एक बार। तो जो चोल शासक हैं राजेंद्र प्रथम, इन्होंने बंगाल की खाड़ी को दान कर दिया था और इन्होंने चोल गंगम नामक की जो आर्टिफिशियल लेक है, कृत्रिम झील है, ये बनवाया था। और इनके वंश में जो चालुक्य वंश होते थे इसमें महिलाओं को उच्च पद भी प्रदान किए जाते थे। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है कौन सा? ऐहोल शिलालेख, याद रखिएगा, संस्कृत कवि और नाटककार, इसमें कालिदास का उल्लेख मिलता है। ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की थी? तो रवि कीर्ति ने की थी।
माफ कीजिएगा, इसमें रवि कीर्ति होगा। अगला जो इसमें चेर साम्राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी बताई जा रही, वो गलत हो जाएगा क्योंकि चेर की जगह वो पांड्य हो जाएंगे। तो पांड्य राजवंश एक भारत का प्राचीन राजवंश रहा है। 560 से 1300 ईस्वी तक इन्होंने राज किया। इनकी जीवन रेखा कौन थी? तो वेंगी नदी, अर्थात इनकी महत्वपूर्ण नदी थी वेंगी नदी। चीनी यात्री मातवाली ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण भी दिया है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर डी गलत था, वो मैंने बता दिया। 24वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। चारों ऑप्शन देखते चलिए। ऑप्शन ए, कनिष्क के रवातक अभिलेख में कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा का उल्लेख किया गया है, सही दिया गया है। रवातक अभिलेख अब आपको याद रहेगा। देखिए इन क्वेश्चंस में आपके सारे अभिलेख भी कवर होते जा रहे हैं। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो सातवाहन वंश था, ये भी सही है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जहांगीर का शिलालेख मिलता है, ये भी करेक्ट है। हूणों ने भारत पर आक्रमण चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किया था, तो इसमें क्या ये सही है? यही गलत हो जाएगा क्योंकि बाकी के 3 तो सही है ना, तो चौथा क्या हो गया? गलत हो गया। तो गुप्त राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था और हूणों ने भारत पर आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था। यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय दिया गया है, गलत हो जाएगा। और स्कंदगुप्त ने हूणों पर विजय भी प्राप्त की थी, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए, दक्षिण भारतीय राज्य चोल में उत्तम नगर प्रशासन था। बी है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति चोल कला का उदाहरण है। सी, दक्षिण भारत का चोल वंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। डी है, चोल वंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, क्योंकि यही गलत दिया गया है। दक्षिण भारतीय राज्य जो चोल में उत्तम ग्राम प्रशासन था, यहाँ पर ये दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। तो याद रहेगा ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, क्योंकि दक्षिण भारतीय राज्य चोल में उत्तम ग्राम प्रशासन था, यहाँ नगर दिया गया, वो गलत हो जाएगा। ठीक है। 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नाम पर 78 ईस्वी में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। तो विक्रम संवत, आपको यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट नहीं भी याद है तो आपको पता होना चाहिए विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी। तो 57 ईसा पूर्व, ना कि 78 ईस्वी, गलत हो जाएगा। तांबे के सिक्कों, यही सही उत्तर है, बाकी के लेकिन स्टेटमेंट भी देखने। तांबे के सिक्कों की सबसे बड़ी संख्या कुषाणों द्वारा उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत में जारी की गई थी। सी है, सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से गिरनार में नियुक्त उनके गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। डी है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में मिलता है। बाकी सारे सही दिए गए हैं। 27वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु, चिनाब और झेलम नदियों के किनारे बसी थी, सही हो जाएगा। कालीबंगा से मिट्टी की जो पट्टिका पर उकेरी गई सींग वाले देवता की उत्कृष्ट कृति है वो प्राप्त हुई है। वैदिक देवताओं में सोम देवता को एक पुरोहित माना जाता था, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर पुरोहित किन्हें मानते थे? तो बृहस्पति को मानते थे, ना कि सोम देवता को। बोगास कई शिलालेख जो है, बोगास कोई शिलालेख ईरान से आर्यों के भारत में आने की सूचना देता है, ये भी करेक्ट है। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए, शिशुनाग के शासनकाल में मालवा क्षेत्र पर मगध की शक्ति का विस्तार हुआ था। बी है, अशोक के धर्म लेखों में केवल 2 यानी सहबाजगढ़ी और मानसेहरा के शिलालेख खरोष्टी लिपि में है। सी, गुप्त वंश के शासकों के सीरिया और मिस्र से राजनीतिक संबंध थे। डी है, मेगस्थनीज की इंडिका में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास प्रथा कभी अस्तित्व में नहीं थी। इसमें से जो इनकरेक्ट है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर गुप्त वंश गलत दिया गया। सीरिया और मिस्र से जिनके राजनीतिक संबंध थे वो मौर्य वंश से थे, ना कि गुप्त वंश से। 29वां क्वेश्चन देखिए, इसमें से हमें गलत विकल्प का चयन करना है। सारे ऑप्शन देखिए। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की जानकारी अरिकामेडू स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। ऑप्शन बी है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध ताकोलम का युद्ध चेरों और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। सी, मेगास्थनीज के इंडिका में मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। डी, भारत का पहला अस्पताल और औषधि उद्यान अशोक ने बनवाया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा, यही गलत दिया गया है। दक्षिण भारत का जो प्रसिद्ध ताकोलम का युद्ध है वो चोल और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था, ना कि चेरों और राष्ट्रकूट के मध्य। तो याद रखिएगा ताकोलम का युद्ध। अगला प्रश्न फिर से इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है, अशोक ने सहिष्णुता
उदारता और करुणा के त्रिगुणात्मक आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? बी है गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, और या रुद्रदामन के जूनागढ़ के शिलालेख से सिद्ध होता है? सी है ऐतरेय ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख किया गया है, और डी है उत्तर वैदिक काल में अंग और मगध को आर्य संस्कृति का केंद्र माना जाता था। तो कोई 3 ऑप्शन करेक्ट है और 1 इनकरेक्ट है, और वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो पुरुष मेघ का उल्लेख किसमें किया गया है, वो आप याद रखेंगे, वो हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण, ना कि ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एंशिएंट हिस्ट्री से। जो भी बच्चे हिस्ट्री से रिलेटेड कोई जीएस का जो सब्जेक्ट जैसे आप कंप्लीट करें, तो अगर हिस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट्स याद करना चाहते हैं या पूरा सब्जेक्ट तैयार करना चाहते हैं कम समय में, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मैंने करा दी है। अभी मिडिवल हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, वो भी आप कर सकते हैं दोपहर 1 बजे। ठीक है, और इसके साथ ही जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, नंबर्स आपके सामने दिए गए हैं, इन पर आप कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं, अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं मिलती हूँ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। धन्यवाद।